हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का चल रहा था कंपनी चैप्टर। कंपनी में हमारे सिलेबस में क्या है, इशू ऑफ शेयर। हमारे सिलेबस में इशू ऑफ शेयर है। जहां तक हम लोग कल किए थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर में क्या क्या सवालें की थी। पहला नंबर फुल सब्सक्रिप्शन वाले सवाल हम लोगों ने किए था। फुल सब्सक्रिप्शन हम लोग का क्लियर हो गया था। इसमें 4-5 सवालें हम लोगों ने अपने हाथ से लगाए। इसमें हम लोगों को क्या सीखने मिला कि शेयर जो इशू होता है दो तरीके से होता है, एक लमसम अमाउंट में और एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में। इंस्टॉलमेंट बेसिस में हम लोग शेयर इशू करना सीखे। रियल लाइफ में लमसम बेसिस में सवाल आता है। रियल लाइफ में लमसम बेसिस में शेयर इशू किया जा रहा है अभी। और फॉर एग्जाम पर्पज आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस वाला सवाल आएगा। इसमें इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता था, एप्लीकेशन। इसमें इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता था, एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट। देन आफ्टर अलॉटमेंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, कॉल अकाउंट। ओके, ये सब हो जाएगा। 3 चीज हम लोगों ने किया है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा जैसे रियल लाइफ में ही मान लेते हैं, अगर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा पहले दे देते हैं। फिर अलॉटमेंट का पैसा का टाइम आता है, ड्यू डेट के टाइम में हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो सकता है, जाहिर सी बात है। या फिर आपके पास ये भी हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो और आप ये सोच रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट है और आप ये सोच रहे हैं फ्यूचर में हो सकता है मेरे पास ना हो, तो हम फ्यूचर की झमेला को आज ही क्लियर कर लेना चाहते हैं। तो जब कोई भी पार्टी ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करता है, नॉट पे ऑन ड्यू डेट, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कि ड्यू डेट में पैसा नहीं मिला, शेयर होल्डर ने ड्यू डेट में पैसा नहीं दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ये भी सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। जब कोई भी शेयर होल्डर आपको पैसा एडवांस में दे दे, ठीक, पेड मनी बिफोर कॉल करने से पहले पैसा दे दे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। इसमें टेबल एफ, दोनों में टेबल एफ के मुताबिक इसमें 10% और इसमें 12% का इंटरेस्ट लगाया जाता है। 10% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है कि आपने पैसा नहीं दिया, और 12% का इंटरेस्ट चार्ज आपसे किया जाता है कि आपने पहले पैसा दे दिया। ये क्लियर है। अब इससे रिलेटेड आइए हम लोग सवाल करते हैं। अच्छा, 1 मिनट और, ये जो कॉल्स इन एरियर है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है ये जान लेना जरूरी है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है, हम अभी कंपनी है, तो बताओ कंपनी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा लॉस हो जाएगा, पैसा अगर नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितने शेयर का पैसा नहीं मिला, शेयर इनटू प्राइस, कितना पैसा नहीं मिला। हो सकता है शेयर होल्डर शेयर अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो सकता है शेयर होल्डर शेयर अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो। ये भी तो हो सकता है शेयर होल्डर ने शेयर कॉल का पैसा ना दिया हो। तो जिस चीज का पैसा नहीं दिया होगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू कॉल्स इन अकाउंट। अगर कॉल का दिया है तो कॉल लिखेंगे, अगर कॉल नहीं दिया है तो जिस चीज का अमाउंट, जिस भी कॉल का अमाउंट का पैसा नहीं दिया है उसका नाम लिखेंगे। अलॉटमेंट का नहीं दिया तो अलॉटमेंट लिखेंगे, अगर कॉल का नहीं दिया है तो यहाँ पे शेयर कॉल लिखेंगे। दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ये तो ड्यूज का हो गया। अगर वो पार्टी पैसा दे देता है, अर्लियर अमाउंट रिसीव्ड, अर्लियर अमाउंट रिसीव्ड, अगर पैसा हमको मिल जाता है तब हम क्या लिखेंगे? हम पैसा मिलेगा तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? कैश या बैंक? कंपनी आपसे किस चीज में पैसा लेता है? कैश लेता है, बैंक में लेता है। कैश का जमाना जब्त हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा मिला आपको? जरा ध्यान दो, किस चीज का पैसा मिला आपको? कॉल्स इन एरियर का। लिखो यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर। बातें खत्म। अगर यहाँ पे आपका 1000 रुपीज ड्यू था और यहाँ पे 1000 रुपीज मिल गया तो बातें बन गई ना, कंप्लीट। कोई डाउट से नहीं है। अब इसी के तरह कॉल्स इन एडवांस भी होते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस के जर्नल एंट्री क्या होते हैं, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये भी हमें देखना है, लिखना है, सीखना है। जो कॉल्स इन एरियर का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, ठीक उसका ट्रीटमेंट उल्टा होता है, ठीक उसका ट्रीटमेंट उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखे? कॉल्स इन एडवांस। किसी शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किसी शेयर होल्डर ने हो सकता है हमें कॉल का पैसा दे दिया हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर कॉल अकाउंट। बातें समझ में आ रही है? हमें क्या मिला इन लोगों से? हमें मिला पैसे एडवांस में, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। हम यही चीज लिखेंगे। हमें जिस चीज का पैसा मिला वो डेबिट करेंगे और क्या नाम देंगे उसका? तो कॉल्स इन एडवांस नाम देंगे। ठीक है सर, अगर इस चीज को हमको क्लियर करना रहा तो क्या करेंगे? आप यहाँ पर क्या किए थे? आपको पैसे नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर में डाल दिए थे, पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए थे और कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दिए थे। यहाँ भी वही करेंगे। हमें पैसे को उनको हमें सेटअप कर दिए, सपोज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे, हमें ये पैसे नहीं मिलेंगे, टू में कर देंगे। अगर हमने उस शेयर का अलॉटमेंट में सेटअप किया तो अलॉटमेंट अकाउंट। अगर वो पैसा हम लोगों ने शेयर कॉल में सेटअप किया तो शेयर कॉल अकाउंट। कॉल हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। कंपनी अपने हिसाब से कॉल डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मिलकर के इसको डिसाइड करते हैं। बातें कुल समझ में आई? अब बताओ कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आई होप कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलो इससे रिलेटेड हम लोग सवाल लगाते हैं। कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। क्रोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज पेएबल एट 2.5 रुपया ऑन एप्लीकेशन, ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन 2.5 कहाँ जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। All these shares were fully subscribed and paid except one shareholder having 100 shares who could not pay for second and final call money। ठीक है, हम लोग पहले सवाल को एक बार बोर्ड पे फिर अच्छी तरीके से अपनी भाषा में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्रोनिक लिमिटेड था। क्रोनिक लिमिटेड इशू कितना किया? शेयर इशू किया है 10,000। यही शेयर इशू किया है। शेयर प्राइस कितना है? शेयर प्राइस है ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर है।
इन्होंने क्या कहा, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट इनका है, अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में इन्होंने 2.5 रुपया 2 and 50 पैसे, अलॉटमेंट में 2 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2.5 रुपया, एक मिनट सॉरी, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, तो बचे कितने 2 and 5, ये इनको मिल गया। मनी नॉट रिसीव्ड, मनी नॉट रिसीव्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। ठीक, इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑल शेयर होल्डर विल फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर, हैविंग 100 शेयर, 100 शेयर क्या बोला, कॉल का पैसा नहीं दिया, कौन से कॉल का पैसा नहीं दिया, कुड नॉट पे फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहां तक दिया था, सिर्फ इसका नहीं दिया, ओनली सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अब इधर पे हम लोग सॉल्व लगाएंगे। सॉल्व में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही लिखते हैं हम लोग। कितने करके लिखेंगे, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई 2 and 5, 25,000 होगा। पैसे मिल गए, पैसे को ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ ही होगा, कोई डाउट्स नहीं है। उसके बाद अलॉटमेंट में 3 रुपया। हमें फर्स्ट कॉल तक कोई भी दिक्कतें नहीं है, फर्स्ट कॉल तक टोटल क्लियर है। फर्स्ट कॉल तक नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, इक्विटी शेयर करते जाओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये करके, यानी कि 30,000 रुपया हमें मिलेंगे। नरेशन में डाल दिएगा ड्यूज, नरेशन कल हमने लिखवा दिया था। बैंक में आपका पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने कॉल के लिए कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल के लिए क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमको कितना मिलेगा, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, यानी कि 10,000 इंटू 2 20,000 रुपया मिलने वाला है।
10,000 इंटू 2 20,000 रुपया मिलने वाला है। उसके बाद हमें बैंक में पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 रुपया मिल गए। ठीक है, यहाँ तक तो सवाल पूरा क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। जो भी है यहाँ पर है, तो इसके लिए हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा। क्या कॉल करेंगे? इक्विटी शेयर को कॉल कैसे करते हैं? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही है। यहाँ पे हम लोग को कितना मिलने वाला है? 25,000। ये हमारा कॉल हुआ कि पैसे मुझे दो। अब पैसे कब मिलेंगे देखना है। ये सब क्लियर है तो बोलो हम इसको ऊपर से इरेज करके इसको करते हैं। ठीक है, अब ये रही, हम लोगों ने कॉल जो किया उसके लिए पैसे आएंगे, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। पैसे 100 शेयर के नहीं मिले, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर में 100 शेयर के नहीं मिले। तो बताओ कितना शेयर का मिला? 9,900 शेयर का मिला। यहाँ पे कितना? 9,900 शेयर मल्टीप्लाई 2 and 5, यही होगा। हमारे पास कॉल्स इन एरियर है, हमारे पास क्या है? कॉल्स इन एरियर है 100 शेयर के, 100 शेयर इंटू 2 and 5, यही ना। जो भी पैसे आएंगे कहाँ जाएंगे? किसके नाम पे आएंगे? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, यहाँ पे टोटल हमें मिलने वाले हैं 25,000 रुपया। यहाँ पे नहीं मिलने वाला है 2,500 रुपया, 250 रुपया, सॉरी 100 इंटू 2 and 5 250 होगा। तो बताओ इसको कितने मिले? ये तो नहीं मिलने वाले हैं। 25,000 से 250 माइनस कर दो, यानी कि 24,750 रुपया मिलेगा। ये पैसे टोटल मिलने वाले थे, टोटल अमाउंट मिलने वाला था, इतना नहीं मिला, तो इतना मिला। ठीक है, कॉल्स इन एरियर नहीं मिला पैसा। बात क्लियर कट समझ में आई? ओके, हो गया। चलो, रूपक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज इच पेबल, 20 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 कॉल, 25-25 का 2 कॉल करेंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वी आर ड्यूली रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ऑल मेंबर पेड देयर ड्यूज एक्सेप्ट वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर, while another member holding 500 share paid the balance in full due. Final call was not made. Give journal entry and prepare cash book. हम लोगों ने कैश बुक बनाना सीखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है रूपक लिमिटेड जो है 100 शेयर 100 रुपया करके शेयर इशू किया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पूरा का पूरा रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल में एक मेंबर जो था 200 शेयर उसके पास था, उसने पैसा नहीं दिया, जबकि दूसरा शेयर 500 शेयर रखा था। पेड फॉर द बैलेंस ड्यू इन फुल, जो बैलेंस था, यानी कि हमारे पास 2 कॉल करने का था और एक ही कॉल में उसने दोनों कॉल का पैसा दे दिया। मतलब इस केस में क्या है, कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। ठीक, चलो इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉलम के साथ बनाइएगा आप लोग। हम लोगों को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। नॉर्मल एंट्री जो पास होता है
एप्लीकेशन के लिए हम लोग पहला एंट्री क्या देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी रहता है तो इक्विटी, प्रेफरेंस रहता है तो प्रेफरेंस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलने वाला है, 20 रुपया, मतलब 10,000 शेयर इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2 लाख। दो लाख रुपया। ये पैसे को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, हम लोग 2 लाख पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। अब हमें कॉल करना है अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट का कॉल किस तरह किया जाता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही ना, हमें अलॉटमेंट में 30 रुपया मिलने वाला है, यानी कि 3 लाख रुपया हमें मिलने वाले हैं और 3 लाख रुपए पूरे बैंक में आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक पूरा क्लियर है। हमें फर्स्ट कॉल का भी कॉल कर देना है, लेकिन जो पेमेंट आएगा उस समय हम लोग को चेक करना है। फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $2,50,000। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा एक और कॉल आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले रफ कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल में 100 शेयर होल्डर, 200 शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, वो पैसा नहीं दिया। पैसा क्या क्या, नॉट रिसीव। 500 शेयर के पैसे जिनके पास है रिसिव्ड इन एडवांस। ठीक है, हमें कितने नहीं मिले, 500 शेयर इंटू 50, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल है। फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, लास्ट में यही बचा। ये पार्टी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, और इन्होंने कॉल अभी तक हम लोगों ने किया नहीं था, लेकिन सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया है। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, देखो फर्स्ट कॉल में ट्रीटमेंट करेंगे 200 शेयर का पैसा 25 रुपए के हिसाब से। 200 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 5,000 शेयर नहीं मिला, 5,000 रुपया नहीं मिला। हमें 500 शेयर इंटू 25 एक्स्ट्रा मिला, 12,500 एक्स्ट्रा मिला। सेकेंड कॉल का पैसा, सेकेंड कॉल का पैसा हमें फर्स्ट कॉल में मिल गया। यही ना, बनाते हैं। मेरे पास बैंक में आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। उससे पहले हम लोग लिखेंगे कॉल्स-इन एरियर अकाउंट, कॉल्स-इन एरियर अकाउंट डेबिट। हमें 200 शेयर के पैसे नहीं मिले, 200 शेयर इंटू 25, 5,000 रुपया हमें नहीं मिले। हमें मिलने कितने थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से हमें मिलने कितने वाले थे,
2,50,000 रुपया। लेकिन इसमें एक एडवांस भी है, कॉल्स इन एडवांस, सेकेंड कॉल का पैसा। सेकेंड कॉल का पैसा ये लिखना मत, समझने के लिए लिखना, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 500 शेयर इंटू 25 मतलब 12,500 रुपया हमें मिले। 500 शेयर इंटू 25 12,500 रुपये एक्स्ट्रा मिले। मतलब हमारे बैंक में 2,50,000 रुपया आने वाले थे प्लस 12,500 रुपया आए। टोटल बोला जा सकता है 62,500 रुपया, लेकिन उसमें से 5,000 रुपया नहीं मिला। 5,000 रुपया नहीं मिला तो हमारे अकाउंट में कितना आया? 257,500। इसको अगर आप बोलें तो हम रफ कैलकुलेशन में बता रहे हैं। हमें मिलने वाले थे कॉल मनी 2,50,000 रुपया। कॉल्स इन एडवांस में हमें मिला कितना? 12,500 रुपया। कितना हो गया? 2,62,500 रुपया। हमें कितना नहीं मिला कॉल्स इन एरियर में? 5,000 रुपया नहीं मिला, तो 257 मिला ना, 257,500। ये वाला अमाउंट हमारे बैंक में आया, ये अमाउंट नहीं आया। ये अमाउंट मिलना चाहिए था और इतना एक्स्ट्रा आया। ठीक है, फिर से लिख के बताएं। टोटल मनी रिसीव्ड, पूरा पैसा इतना मिला। ये नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला। एडवांस में मिला, एडवांस है, इतना रिसीवेबल था, मिलने वाला था। रिसीवेबल इतना था, इतना एक्स्ट्रा मिला, इतना नहीं मिला। कुल मिलाकर के हमें मिला 257,500। गॉट इट? चलो सेकंड कॉल का ये रफ है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, हमें अब सेकंड कॉल करनी है और सेकंड कॉल का पैसा का कलेक्शन करना है और जो एडवांस आया है उसका सेटअप करना है। ठीक है, सेकंड कॉल के लिए आप कॉल करेंगे। सेकंड कॉल कैसे किया जाता है? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ था क्वेश्चन में, वही लिखेंगे यहाँ पर। हमें मिलने वाला इसमें भी 2.5 लाख ही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास अब क्या आएगा? बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा। कॉल्स इन एरियर यहाँ भी है। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कि 200 शेयर जो था वो दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर फिर से है 5,000 रुपया। कुछ नहीं बोला है मतलब फिर से है 5,000 रुपया। कॉल्स इन एडवांस हमें कितना मिला था? 12,500। बोलोगे यहाँ पे तो क्रेडिट किए थे, लेकिन यहाँ पे डेबिट करेंगे सेटअप करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमें मिलेगा मिलने वाला कितना था? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल से मिलने वाला था 2,50,000। अब बताओ मुझे, 2,50,000 मिलने वाला था, 12,500 रुपया पहले मिल गया, तो वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, माइनस करो। 5,000 रुपया धोखा दे दिया, नहीं दिया पैसा, तो आपके अकाउंट में सेकेंड कॉल में कितना पैसा आएगा? 2,32,500 रुपया, यही आएगा। इतना आपको मिलने वाला था। ये दोनों तो, ये तो पहले ही मिल गया था और ये मिलेगा नहीं। ठीक, तो इन दोनों को माइनस कर दो, जितना पैसा बचा वो आपके अकाउंट में आया। दैट्स इट। अब आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है तो आप हमें बोलो, मैसेज करो या फिर 1-to-1 कॉल करके बात कर सकते हो। फटाफट कर लो ताकि हम लोग आगे सवाल आपको पढ़ाएं।
दो क्वेश्चन और। कनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज इक्विटी शेयर 2 lakhs डिवाइडेड इंटू 2000 शेयर ऑफ 100। 2000 शेयर ऑथराइज किया गया 100 रुपया करके 2 लाख का। सब्सक्रिप्शन है 1000, इशू किया गया सब्सक्रिप्शन के लिए 1000, फुली सब्सक्राइब हो गया। 25 रुपया एप्लीकेशन में, 30 रुपया अलॉटमेंट में, 20 रुपया फर्स्ट कॉल में, और बाकी का जब जरूरत पड़ेगा तब कॉल करेंगे। मतलब कॉल नहीं करना है, इसमें बोला नहीं है, मतलब कॉल नहीं करना है, सेकंड कॉल नहीं करना है, ना कॉल करना है ना पैसा लेना है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी कॉल हो गया, पैसा आ गया। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट 100 शेयर हेल्ड बाय हिम। एक शेयर होल्डर है जो कॉल का 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, और दूसरा शेयर है जिसके पास 50 शेयर है, जिसने सेकेंड कॉल जो अभी तक किया नहीं गया है, सेकेंड कॉल जो सवाल में किया नहीं गया है, उसका भी पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया। यानी कि कॉल्स इन अरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस जो इस क्वेश्चन में हम लोग किए थे वही सेम टू सेम सवाल है, नाम बदल दिया गया है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ताकि आप घर में सवाल लगाओ और पता चले कि आपका गलती क्या है। सेम टू सेम इसी प्रोसेस से होगा। ठीक, पास करना है जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटली समझ में आया, आप इसे इजीली घर में कर पाओगे। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे बताना। होमवर्क है, याद से करना, बहुत मार खाओगे। तुम लोग होमवर्क करने में बहुत कंजूसी करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। रोहित एंड कंपनी इशू 30,000 शेयर, 10 रुपया पेबल, 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट एंड 2 रुपया फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ऑल मनी ड्यू, allotment was received but the first call was made, shareholder having 400 share not pay the first call and shareholder 300 share paid the money in second call rupees 2 which is not payable yet। सेकेंड कॉल भी इसमें नहीं किया गया, लेकिन सेकेंड कॉल का पैसा आ गया है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने कॉल किया था, कॉल करके पैसा लिया। बाद बाकी जो क्वेश्चन 2 होमवर्क है, इसमें सेकेंड कॉल आपको नहीं करना है, फर्स्ट कॉल तक ही करना है। सेकेंड कॉल का झमेला आपके पास नहीं है। इससे पहले 10 और 11 तो आपका होमवर्क रहेगा। इससे पहले जो आप लोगों ने यहाँ पे सवाल किया उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। गलत प्रैक्टिस नहीं करना, सही प्रैक्टिस करोगे तो सही दिशा में जाओगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। पढ़ना बंद तो आगे बढ़ना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। चलो बाय बाय, टाटा, सब्बा खैर, गुड नाइट, सी यू ऑल।